जय श्री कृष्णा। दोस्तों, किसी का भी मन पढ़ने के लिए 3 तरीके होते हैं, परंतु इन तीनों तरीकों को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इन तीनों तरीकों को भलीभांति सीख लेते हैं तो आप आसानी से किसी के मन की बात अथवा वो क्या सोचता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इस बात का आभास आसानी से लगा लेंगे। तो चलिए इसे हम एक बुद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं कि आप किस प्रकार से किसी दूसरे के मन की बातों को आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिस कारण से वह हमेशा अपने घर पे ही बैठा रहता था। छोटा भाई था, वो खेती किया करता था, परंतु जानवर इतने ज्यादा आते थे कि जानवरों से खेती नष्ट हो जाती थी। इसी कारण उसका छोटा भाई बहुत परेशान रहा करता था। तभी उसको एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि क्यों न मैं खेतों में से जानवरों को भगाने के लिए अपने बड़े भाई की मदद लूं। वैसे भी बड़े भैया अंधे हैं, तो जानवरों के आने से वो उन्हें जोर से चिल्लाकर भगा सकते हैं और जिससे हमारी फसलें बच सकती है। इसलिए मैं उन्हें खेत में बिठा देता हूँ। ये सब सोच विचार करने के बाद उसने अपने खेत में ही एक छोटी सी झोपड़ी का इंतजाम किया और अपने अंधे भाई को उस झोपड़ी में खेत में बिठा दिया। और उसने अपने भाई को समझा दिया कि भैया, जब भी आपको खेत में कहीं कोई आहट सुनाई दे, आप जोर से चिल्लाना। आपकी चिल्लाहट सुनकर जानवर हमारे खेत से भाग जाएंगे और हमारी फसलें खराब होने से बच जाएगी। अब बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बात मान लेता है और उसी दिन से वहीं खेत में झोपड़ी में रहने लगता है। अब जब भी कभी उसको कोई जानवर की आहट सुनाई देती, वह जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता, जिससे वो जानवर उसके खेत से भाग जाते। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरण कहीं से भागता हुआ आता है और वह खेत के बांध तोड़कर वहां से भाग गया। लेकिन उसी हिरण का पीछा करते हुए एक राजा भी उसके खेत में आ पहुंचा और उसी वक्त राजा की नजर उस अंधे व्यक्ति पे पड़ती है। राजा अंधे व्यक्ति से कहते हैं कि देखो, मैं आपके खेत तक किसी जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ, क्या तुमने उस जानवर को यहाँ पर देखा है? इस पर वह व्यक्ति बोलता है कि हे राजन, मैं तो अंधा हूँ, मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेतों से होकर भागा है वह आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना कीमती समय यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। अब राजा उस अंधे व्यक्ति की बात को सुनकर बड़ा अचरज में पड़ गया। राजा सोचने लगा कि ये व्यक्ति तो अंधा है, फिर इसको कैसे पता कि मैं जिस हिरण का पीछा कर रहा हूँ वो मेरे लायक है ही नहीं। ये अंधा व्यक्ति मुझे कैसे बता सकता है? तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या तुम मुझे झूठ तो नहीं कह रहे? एक तरफ तुम ऐसे कहते हो कि तुम अंधे हो, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता, और दूसरी तरफ यही कह रहे हो कि जिस जानवर का मैं पीछा कर रहा हूँ वह मेरे लायक नहीं है। इस पर वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है कि हे राजन, जिस जानवर को आप हिरण समझ रहे हैं, असल में वो एक हिरण नहीं है बल्कि एक हिरणी है, और वो भी गर्भवती है। और जहां तक मुझे ज्ञान है, मैंने अपने जीवन में किसी राजा को गर्भवती हिरणी का शिकार करते नहीं देखा, और इसी कारण मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि वो हिरणी आपके शिकार के लायक नहीं है। राजन, आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ ना करें। अब ये बात सुनकर राजा और भी ज्यादा अचरज में पड़ गया। राजा सोचने लगा कि ये अंधा व्यक्ति यह कैसे जान सकता है कि वह एक हिरणी है और वो भी गर्भवती। अब राजा कुछ देर सोच विचार करता है और इसके तत्पश्चात अपने सेनापति से कहता है कि सेनापति जी, मुझे वह जानवर जिंदा चाहिए। मुझे ये पता करना है कि क्या वह हिरणी है और वो गर्भवती है, क्योंकि इस बात को यह अंधा व्यक्ति इतने विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इस बात की पुष्टि करनी है। अगर वो हिरणी हुई और गर्भवती हुई तो निश्चित रूप से हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरण का पीछा कर रहे थे। इसलिए जाओ और पता करो कि वह एक हिरणी है। अब सेनापति राजा से आज्ञा लेके आगे निकल चलता है ढूंढने के लिए। लेकिन कुछ समय अंतराल के पश्चात जब वह सेनापति लौटकर राजा के पास पुनः आता है तो कहता है कि हे राजन, इस अंधे आदमी ने जो भी बातें कही है वह बिल्कुल सत्य है। हम जिस हिरण का पीछा करते हुए आ रहे थे वह हिरण नहीं बल्कि एक हिरणी ही है, और गर्भवती भी। अब सेनापति की ऐसी बातें सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह सोचने लगा कि एक अंधा व्यक्ति यह कैसे बता सकता है कि वह एक हिरणी है और गर्भवती है, जबकि उसे तो दिखाई तक नहीं देता। इसलिए एक अंधे व्यक्ति के विचारों का इतना सत्य होना राजा को अचरज में डाल दिया। अब राजा के दिमाग में ऐसे कई सारे प्रश्न उमड़ने लगे कि कैसे इस अंधे आदमी को इस बात का पता लगा। तो अब राजा ने ठान लिया था कि मुझे इस बात की तह तक पहुंचना ही है कि यह अंधा व्यक्ति इस बात को कैसे जान पाया कि वह जानवर एक हिरणी है।
यही सोचकर राजा पुनः उस अंधे व्यक्ति के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखो, मुझे ये तो नहीं पता कि आप वास्तव में अंधे हो, लेकिन देखो मैं आपसे एक बात जानने आया हूँ, क्या तुम मेरे प्रश्न का सही जवाब दोगे? इस पर अंधा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, आप जो कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं बेधड़क पूछिए, मैं आपको बिल्कुल सच जवाब दूंगा। इस पर राजा कहते हैं कि देखो, एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो, दूसरा आपने बताया कि मैं जिस जानवर का पीछा कर रहा हूँ वह हिरणी है और वह है गर्भवती भी, तो आखिर तुमको ये बात कैसे पता लगी? तुम्हारे खेत में और भी तो जानवर आते होंगे, यहाँ से गुजरते होंगे, तो तुमने ये बात का कैसे अंदाजा लगाया कि वह एक हिरणी है? इस पर वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है कि हे राजन, आप जिस हिरणी का पीछा कर रहे थे वह हिरणी जैसे ही मेरे खेत में आई, उसकी रफ्तार और उसके भागने की आहट से मुझे ये एहसास हो चुका था कि यह एक हिरणी है, और मेरे खेत की जो बांध है उसकी ऊंचाई कम है, ज्यादा नहीं है। यदि कोई हिरण होता तो उस बांध को बड़ी आसानी से लांघ जाता, और वह हिरणी इस बांध को तोड़कर भागी है। अगर वह छलांग लगाकर ऊपर से कूदने का प्रयास करती तो उसके बच्चे को खतरा हो सकता था। इसी बात से मैंने अंदाजा लगाया कि वह एक हिरणी है और गर्भवती भी, इसीलिए वह एक ऊंची छलांग ना लगाते हुए भी मेरे खेत की बांध को तोड़कर भाग गई। अब इस बात से राजा के मन में एक और प्रश्न उत्पन्न हुआ, किंतु तुम्हें यह कैसे पता लगा कि वह एक हिरणी ही है? यहाँ तो बहुत सारे जानवर आते हैं, हो सकता है कोई दूसरा जानवर भी हो। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, मैं पूरा दिन सुबह से शाम तक यहीं बैठा रहता हूँ, मेरे सुनने की शक्ति बहुत तेज है, इसलिए मैं बड़ी आसानी से भांप जाता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है, और उसी के आधार पर मैं जोर जोर से चिल्लाता हूँ ताकि वह जानवर मेरे खेत से भाग जाए और मेरी फसलों को नष्ट ना कर पाए। अब राजा उस अंधे व्यक्ति का इस प्रकार से जवाब सुनकर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो चुका था। वह मन ही मन इस बात को सोच रहा था कि ये व्यक्ति भले ही अंधा हो, परंतु ये तो बहुत ज्ञानी प्रतीत होता है, इस आदमी से कुछ न कुछ तो काम निकलवाना ही चाहिए। ऐसे ही विचार मन में लिए राजा अपने महल की तरफ वापस लौट जाता है और साथ में उस अंधे व्यक्ति को भी महल तक ले जाने का आदेश देता है। सेनापति अंधे व्यक्ति को भी महल ले आते हैं। महल पहुंचकर राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है कि तुमको तो किसी भी बात का बड़ी आसानी से पता लग जाता है, आप मुझे ये बात बताइए कि मेरी पत्नी जो है वह पतिव्रता है कि नहीं? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, यह किस प्रकार का प्रश्न हुआ? राजा कहता है कि मैंने आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, आप ये तमाम बातें जाने दीजिए, आपकी शादी को इतने वर्ष बीत चुके हैं, तो आप अब ये बात क्यों जानना चाहते हैं? अब इस प्रकार के प्रश्न आपके मन में क्यों उठ रहे हैं? इस पर राजा जिद करते हुए कहता है कि देखिए, आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर तो देना ही होगा, अगर आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मृत्युदंड दे दूंगा। राजा के मुंह से इस प्रकार की बात सुनकर वह अंधा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, आपने निश्चय कर ही लिया है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर जानना है, तो आपको मेरा एक काम करना होगा। तो राजा कहता है कि बोलो, मुझे क्या काम करना होगा? इस पर वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है कि हे राजन, इसके लिए आपको अपनी पत्नी को मेरे साथ एक कमरे में अकेले छोड़ना होगा। अब उस अंधे व्यक्ति से इस प्रकार की बातें सुनकर राजा पहले तो क्रोधित हो जाता है, फिर थोड़ा सोच विचार करने के पश्चात मान जाता है और फिर अपने सेनापति को आदेश देता है कि सेनापति जी, आप मेरी पत्नी को और इस आदमी को एक कमरे में अकेले छोड़ दें। सेनापति ठीक वैसा ही करता है। अब वह अंधा व्यक्ति और राजा की पत्नी एक कमरे में बंद हो जाते हैं। अब वह अंधा व्यक्ति राजा की पत्नी से कहता है कि मुझे आपको छूना है। इस बात पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और उस अंधे व्यक्ति को वह पकड़ पकड़ कर पीटने लगती है, कभी हाथों से तो कभी लातों से तो कभी पटक पटक कर। इस तरह उस रानी ने उस अंधे व्यक्ति की खूब पिटाई की। इसके बाद वह अंधा व्यक्ति अपनी जान बचाकर किसी तरह वहां से भाग निकलता है और राजा तक पहुंचता है और वो राजा से बोलता है कि हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। अब ये बात सुनकर राजा और ज्यादा क्रोधित हो जाता है। राजा अपनी तलवार निकालता है और सीधा अपनी पत्नी की तरफ जाता है और क्रोधित होकर रानी से कहता है कि रानी जी, आज मैं आपसे जो भी सवाल करने वाला हूँ उनका सच सच जवाब दीजिएगा, वरना मेरी तलवार के एक ही झटके में आपकी गर्दन जमीन पर होगी। तभी राजा आगे पूछता है कि आप मुझे ये बताइए कि क्या आप पतिव्रता है कि नहीं? इस पर उनकी पत्नी कहती है कि हे राजन, आप भले ही मुझे जान से मरवा दीजिए, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। अब रानी के मुख से इस प्रकार की बात सुनकर राजा खुश हुआ, क्योंकि उस अंधे व्यक्ति ने भी यही कहा था। ये बात सुनकर राजा तुरंत ही उस अंधे व्यक्ति के पास पहुँचता है और आते ही उस अंधे व्यक्ति से कहता है कि बताइए, तुम्हें ये कैसे पता लगा कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है?
इस पर वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है कि हे राजन, ये तो बड़ी सीधी सी बात है। मैंने तो आपकी पत्नी से इतना ही कहा था कि मुझे आपको छूना है। इस पर वह इतनी क्रोधित हो गई कि उन्होंने मुझे लात घूंसों से मारना शुरू कर दिया, क्योंकि कोई औरत भला किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे छू सकती है। लेकिन उन्होंने न आव देखा न ताव, ये बात सुन के ही इतने क्रोधित हुए कि लात घूंसे मुझ पर बरसाने लगी। अब वो भी तो एक छूना ही हुआ, और एक पतिव्रता नारी किसी दूसरे व्यक्ति को छूती नहीं है। जब मैंने उन्हें छूने के लिए कहा था तो वो उसी वक्त छूने से मना करने का बोल सकती थी, परंतु उन्होंने तो मुझे पीटना शुरू कर दिया और देखते ही देखते मेरे शरीर के सभी अंगों को छू लिया। तो अब आप ही बताइए कि ऐसी स्त्री भला पतिव्रता कैसे हो सकती है। इस पर राजा कहता है कि तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो। चलो ठीक है, तुम मेरे एक प्रश्न का और जवाब दो। अगर तुमने मेरे इस प्रश्न का भी सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। आगे राजा उस व्यक्ति से कहता है कि तुम मुझे ये बात बताओ कि क्या मैं सच में अपने पिताजी का ही बेटा हूँ या फिर किसी और का। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, आपका इस बात से क्या लेना देना। आप चाहे किसी की भी औलाद हो, आप आखिर है तो हमारे राज्य के राजा ही, इसलिए आप राजन इस प्रश्न को जाने दीजिए। लेकिन राजा जिद करता है और कहता है कि नहीं नहीं, मुझे इस प्रश्न का सही जवाब चाहिए, अन्यथा ये प्रश्न मुझे जीवन भर परेशान करता रहेगा। इसलिए मैं इस प्रश्न का सही जवाब जानना चाहता हूँ। अगर तुम सही जवाब इस प्रश्न का दे देते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, इसके लिए तो मुझे आपकी माँ के पास जाने का भी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको अभी यही ये बात बता सकता हूँ कि आप किसकी औलाद हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप मुझसे एक वादा करें कि आप मुझ पर क्रोधित ना होंगे। इस पर राजा ने कहा कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम पे क्रोध नहीं करूँगा। इसके बाद वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है कि हे राजन, आप है तो अपने ही पिता के पुत्र, परंतु आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। ये बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ और तलवार निकालकर अपनी माँ के पास जा खड़ा हुआ। अपनी माँ के पास जाकर राजा पूछता है कि माँ, मुझे आप सच बताइए कि मैं अपने ही पिता का पुत्र हूँ या नहीं। अगर आपने मुझे इस बात का सही उत्तर नहीं दिया तो मैं यहीं खड़े खड़े अपने प्राण त्याग दूंगा। इस पर उसकी माता कहती है कि बेटा, तू है तो अपने ही पिता का पुत्र, परंतु तुझ पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। जब मैं नहाने के बाद एक बार अपना चेहरा आईने में देख रही थी, तभी मुझे उस कांच के पीछे एक कंजूस सेठ दिखाई पड़ा और उसी की छाया तुम पर पड़ चुकी थी। माता के मुख से ये बात सुनकर राजा बहुत खुश हो जाता है और वह राजा दौड़ा वापस उस अंधे व्यक्ति के पास आ पहुंचता है। और फिर वही सवाल राजा उस व्यक्ति से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता लगा कि मुझ पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि हे राजन, आपने मुझसे कई सारे सवाल पूछे जिनका जवाब मैंने आपको सही बताया है। अगर आपके स्थान पर कोई दूसरा राजा होता तो मुझे अब तक ढेरों इनाम मिल चुके होते, लेकिन आपने अब तक एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी है। इस बात से ही मैंने यह अंदाजा लगा लिया था कि आप बहुत कंजूस हैं और आप पर एक बड़े कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। अब अंधे व्यक्ति के मुंह से इस प्रकार की बात सुनकर राजा जोर से हंसने लगता है और कहता है कि आप जो कुछ भी मांगेंगे मैं आपको वह खुशी अवश्य दूंगा। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता लग जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत। तुम किसी भी सवाल का सटीक और सही जवाब कैसे दे पाते हो। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, मैं तो अंधा हूँ। अगर मेरी आंखें होती तो मैं किसी के भी मन की बात बड़ी आसानी से जान लेता, क्योंकि मन की एक भाषा होती है और ये भाषा हर मनुष्य के व्यवहार से बड़ी आसानी से पता कर लेती है कि वह व्यक्ति क्या चाहता है। उसकी आंखों से, उसके होठों से, उसके काम करने के तरीके से, उसके द्वारा की जाने वाली क्रियाओं से यह बड़ी आसानी से पता किया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, और इसी आधार पर हम किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं। परंतु मैं तो अंधा हूँ, देख नहीं सकता, इसलिए मैं क्रियाओं से देखता हूँ। अगर मुझे किसी के मन की कोई बात जाननी है तो मुझे उसे कोई काम देना पड़ता है, जिस पर वह व्यक्ति कैसे प्रतिक्रिया करता है, किस प्रकार से मेरे दिए हुए काम पर क्रियाएं करता है। उन्हीं क्रियाओं के आधार पर मैं ये पता कर पाता हूँ कि उस व्यक्ति के मन में आखिर क्या चल रहा है। तो इस पर वह राजा उस व्यक्ति से बोलता है कि क्या इसका अर्थ ये हुआ कि मैं भी किसी के मन की बातें जान सकता हूँ। इस पर अंधा व्यक्ति कहता है कि हाँ राजन, आप भी निश्चित रूप से किसी के भी मन की बातें अवश्य जान सकते हैं, परंतु उससे पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा, और वो काम है अपने मन को शांत करना, अपने चित्त को शांत करना। आपको अपने मन को वर्तमान में लाना होगा, और इसके लिए मैं आपको आज 3 तरीके बताने वाला हूँ, और ये तीनों ही तरीके बड़े आसान और सरल है। तो हे राजन, उससे पहले आपको एक काम करना होगा, आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा।
जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने मन को वर्तमान में लाते हैं, तो हम दूसरे के मन की बात बड़ी आसानी से जान सकते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति अभी भी वर्तमान में ही सोच रहा है। और इसके लिए हमें भी अपने मन को वर्तमान में ही लाना होगा, तभी हम उसके मन की बातों को जान सकते हैं। अगर हम अतीत में हुई बातों के बारे में सोच रहे हैं, तो अगला वो आदमी जो वर्तमान के बारे में सोच रहा है, वर्तमान में अपने मन में जो बात कर रहा है, उस बात को हम कैसे जान पाएंगे, क्योंकि हम तो अभी भी अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं। इसलिए किसी के भी मन की बात को जानने के लिए हमें सर्वप्रथम अपने मन को एकाग्र करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। आगे वो व्यक्ति राजा से कहता है कि हे राजन, मैं जो 3 तरीके आपसे बताने वाला हूँ, इन 3 तरीकों से आप बड़ी आसानी से किसी के भी मन की बात को जान सकते हैं। अब वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है कि हे राजन, जो सबसे पहला तरीका है वो है आंखों पर ध्यान देना। किसी भी व्यक्ति से बात करते वक्त उसकी आंखों पर देखना, उसकी आंखों में ध्यान देना जो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आंखें बोलती नहीं परंतु बहुत कुछ कह जाती है। यदि हम किसी व्यक्ति की आंखों के इशारे समझना सीख जाएं, तो हम ये निश्चित रूप से जान पाएंगे कि उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है और वो अब क्या करने वाला है। अब देखो, मेरे पास आंखें तो नहीं हैं, परंतु ये विद्या मैंने अपने गुरु से सीखी है, क्योंकि बहुत समय पहले मेरे पास आंखें थी और मैं लोगों की आंखों को देखकर ही उनके मन की बात जान लिया करता था। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि दूसरों के मन की बात जान सकें, तो आपको उनकी आंखों पर बड़ा गौर करना होगा, जैसे कि उनका आकार कैसा है, वह कब, कहां और किस प्रकार से देख रही है। अगर आप किसी से बातें कर रहे हैं और उसकी आंखें इधर उधर घूम रही है, वह अपनी भौं को इधर उधर मोड़ रहा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे तो कभी आसपास, या उस व्यक्ति की आंखें खुश नजर आ रही है या फिर निराश नजर आ रही है, जैसे कि किसी ने चोरी की हो और हम उसकी आंखों में आंखें डालकर बातें करते हैं, तो हमें यह पूर्ण रूप से एहसास होता है कि इसने चोरी की है। ठीक उसी प्रकार हम जब किसी चालाक व्यक्ति की आंखों में देखते हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि उसकी आंखों में एक भाषा होती है, एक बहुत ही सीधा और आसान तरीका होता है। यदि आपको ये पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कह रहा है या फिर सही, तो आपको उसकी आंखों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। आपको ध्यान देना होगा कि आपकी बात करते वक्त वह व्यक्ति अपनी आंखों को ऊपर नीचे, दाएं बाएं, इधर उधर कर रहा है। तो इस बात का सीधा सा अर्थ ये हुआ कि वह व्यक्ति आपकी बात से निकलने के लिए कोई न कोई रास्ता खोज रहा है इधर उधर से, यानी कि वह व्यक्ति कोई न कोई झूठ बना रहा है अपने मन में। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई भी व्यक्ति आपसे झूठ कहना चाह रहा है, तो वह कभी भी आपसे आंखें नहीं मिलाएगा। वह यहाँ वहाँ इधर उधर जरूर देखेगा, लेकिन वह आपकी आंखों में आंखें डालकर कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसे डर है कि अगर वह आपकी आंखों में आंखें डालकर देखेगा तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा और आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। इसी प्रकार कुछ और भी भाषाएं हैं दूसरों के मन की बात को पढ़ने के लिए। जब आप किसी की आंखों में आंखें डालकर यह देखना शुरू कर देंगे कि उसका हाव भाव क्या है, और ठीक उसी प्रकार चेहरे के भी हाव भाव होते हैं, जिनको देखकर हम दूसरे के मन की बातों को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, और इन्हें भी समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे से, जैसे आंख, होठ और बहुत से कुछ अलग अलग व्यवहार करता है। अगर आप किसी व्यक्ति के चेहरे में गौर करेंगे तो आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे कि वह व्यक्ति निराश है, जब व्यक्ति बहुत उदास है, या फिर वो बहुत खुश है, या फिर उसे कोई बहुत बड़ा दुख है, कोई परेशानी है, कोई चिंता है। ये सब बातें हम किसी के चेहरे के हाव भाव से बड़ी आसानी से जान सकते हैं। फिर चाहे इंसान अपनी जुबान से कुछ बोले या ना बोले, लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ पता कर सकते हैं। आगे वह अंधा व्यक्ति राजा से तीसरा तरीका बताते हुए कहता है, हे राजन, इसी प्रकार एक तीसरी भाषा भी है, एक तीसरा तरीका भी है, और वो है हाथों के इशारे और शरीर का व्यवहार। किसी के भी मन की बात जानने के लिए उसके इशारे और शरीर के व्यवहार को समझना अति आवश्यक है। कोई व्यक्ति जब आपसे बात करता है तो आपने देखा होगा वह अपने हाथों को हिलाता रहता है, अपने हाथों से इधर उधर के इशारे करता रहता है। बातों के साथ साथ अपने शरीर का जो व्यवहार है, अर्थात बॉडी लैंग्वेज का भी पूरा उपयोग करता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि वह व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। शरीर के व्यवहार को जानने के लिए उसके हाथ मटकाने, शरीर मटकाने और चेहरे पर बार बार हाथ लाने, हाथों को एक दूसरे पे मसलना, ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती है जिन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। मन की बात को समझने के लिए हमें शरीर के व्यवहार को भी समझना पड़ता है। अगर हम इन 3 तरीकों को सही ध्यान देकर, अगर इन 3 तरीकों को हम सही से समझकर
ध्यान देते हैं तो हम किसी भी व्यक्ति के मन की बात को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि ये बंदा क्या सोच रहा है, क्या करना चाहता है, क्या कहना चाहता है। बड़ी सहजता और सरलता से इस बात की हम जानकारी ले सकते हैं। इसलिए यदि आपको कभी किसी के मन की बात जाननी है तो आपको उसकी आंखों पर, उसके चेहरे पर, उसके शरीर के हाव भाव को, उसके हाथों को ध्यानपूर्वक देखना और समझना होगा। तभी आप यह समझ पाएंगे कि आखिरकार उसके मन में क्या चल रहा है और वह व्यक्ति क्या सोच रहा है। लेकिन ये सब कुछ करने से पहले भी आपको एक कार्य करना होगा, वो है एकाग्रता। आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा, शांत करना होगा और अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। तभी आप दूसरे व्यक्ति पर ध्यान दे पाएंगे। अगर आप खुद ही सतर्क नहीं हैं, आप एकाग्र नहीं हैं, आपका ध्यान कहीं दूसरी जगह है, तो आप क्या दूसरे व्यक्ति पर ध्यान देंगे। जिस वक्त आप किसी दूसरे के मन की बातों को जानने का प्रयास कर रहे हैं, उसी वक्त अगर आपका मन भविष्य की योजनाएं बना रहा है या भूतकाल के किसी घटना के बारे में सोच रहा है, तो आप उस व्यक्ति के हाव भाव पर ध्यान दे ही नहीं पाएंगे और ना ही आप कभी ये समझ पाएंगे कि उस व्यक्ति के मन में आखिर चल क्या रहा है, वो क्या सोच रहा है। आपने देखा होगा कि कई ऐसे संत महात्मा हैं जो बड़ी ही शांति के साथ आपको देखते हैं और देखकर ये बता देते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप उनसे क्या जानने आए हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण यही है कि वो आपको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, आपके मन की बातों को जान सकते हैं, क्योंकि उनका मन एकाग्र है, शांत है। और यही कारण है कि वो आपके मन की बातें भी बड़ी सरलता से और आसानी से जान सकते हैं। अगर आपने इस कहानी को पूरा अंत तक सुना है तो मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध, एक विनती करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। अब आज्ञा दीजिए आपके मित्र सांवर चौधरी को। मिलेंगे ऐसे ही किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।